आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू कि जो तुम्हारी लाइफ में कठिनाइयां प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, जो कि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी एक साथ आ रही हैं, सारी दिक्कतें जितनी भी भगवान दे सकते थे सब एक साथ तुम्हारी लाइफ में भेज रहे हैं, देन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ दैट विल बी गॉन। अगर तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी है किसी चीज को लेकर, तुमसे सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, तुम मुट्ठी बेल रहे हो पूरा टाइम, तो आई बेट कि ये तीनों सारी चीजें ना एक साथ हो रही होंगी और इस सब से तुम निकलना चाहते हो। और इस सब का कारण पता है तुम क्या मानते हो? तुम मैस्टरबेशन को मानते हो। मैं भी ऐसे ही था। मैं जब अपने उस फेज में था जब मैं किसी से बात नहीं करता था, घर में अकेला बैठा होता था, कोने में एक मेरा बेड होता था, वहां पर मैं बस लेटा रहता था पूरा टाइम, और एकदम फोन ऐसी जगह पर रखता था जहाँ पीछे दीवार होती थी, सिर्फ किसी को ना दिखे। एक विंडो होती थी मेरे साइड में, उस पर भी मैं पर्दे लगा देता था जिससे कि बाहर किसी को ना दिखे कि मैं फोन में कर क्या रहा हूँ। एंड तुम सारा ब्लेम मैस्टरबेशन को डाल देते हो, पॉर्न को डाल देते हो। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ना नाम ही हमारा बन चुका है नो फैप। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को टोटली नो फैप से एसोसिएट कर दिया गया है। नो फैप एक मुद्रा है, नो फैप एक डेली हैबिट है जो कि तुम करते हो। इट इज नॉट समथिंग दैट यू अचीव। नो फैप का मतलब ये नहीं है कि तुमने कोई सरकारी नौकरी निकाल ली। नो फैप का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे 50 लाख का पैकेज लग गया। नो फैप बेसिकली मीन्स दैट यू ओवरकम सम एडिक्शन। और कोई एडिक्शन को ओवरकम करना कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। एक छोटा बच्चा होता है, वो तो नो फैप कर रहा होता है, जो 8-10 साल का बच्चा होता है, उसने तो कभी मुट्ठी मारी ही नहीं अपनी जिंदगी में, तो क्या उसने कोई बड़ी चीज करी है? दिस इज द थिंग दैट आई एम आस्किंग यू। अगर तुम सोचते हो कि तुमने मुट्ठी ना मार के बहुत बड़ा काम कर दिया, तो वो बड़ा काम नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज है जो कि हर व्यक्ति करता है। एंड तुम्हारे साथ पता है क्या हो रहा है? हमें जब अपनी पर्सनल चीजें दिखती है ना, तो हमें पर्सनल चीजें बहुत बड़ी दिखती हैं। एंड ये एक ह्यूमन नेचर है, और अगर तुम ये चीज फील नहीं करोगे तो तुम ह्यूमन नहीं हो भाई, तुम रोबोट हो। तो इट इज वेरी नेचुरल फॉर यू, जिससे कि तुम फील करो ये चीज। देख रहे हो पीछे डॉग खड़ा है मेरे, DAWG वाला डॉग। तो द थिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज इज कि डू नॉट सी योर ट्रबल्स एज इफ कि वो बहुत बड़े हैं तुम्हारी लाइफ में। देखो, ट्रबल्स ना हर किसी की लाइफ में आते हैं, एंड ये फेज आएगा। और दिक्कत पता है क्या है? हम सारी चीज़ें जो होती है ना, जो भी हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि यार ये जो ट्रबल है ये मेरे इस चीज़ की वजह से हो रहा है। ज़्यादातर ये होता है कि वो चीज़ की वजह से नहीं हो रहा होता ट्रबल, लेकिन किसी और चीज़ की वजह से हो रहा है। तुम आज जो डिप्रेशन में हो, तुम्हें जो एंजाइटी हो रही है, तुम्हें जो मैस्टरबेशन का बुखार चढ़ गया ना, वो तुम्हारे इसलिए नहीं है कि तुम्हें पॉर्न बहुत ज़्यादा तुम्हारा देखना चाहते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न ये है कि तुम किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हो। ये एक लूप है, और ये लूप पता क्या है? तुम किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हो, तुम घर में अकेले बैठे रहते हो। घर में अकेले बैठे रहते हो, तुम्हारे पास कुछ सोचने के लिए नहीं होता, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो क्या होता है? तुम पॉर्न के बारे में सोचते हो, और पॉर्न के कारण तुम बस उसी में एक फेक रियलिटी में जी लेते हो, बातचीत नहीं करते हो, कुछ भी लड़की का इंटरेक्शन कुछ होता नहीं है तुम्हारा। और क्या होता है? पॉर्न से तुम्हें वो एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, एक फेकनेस मिल जाती है, और फिर तुम वापस से मुट्ठी मारते हो और तुम्हारा सोशल इंटरेक्शन जीरो चले जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। और तुम इस लूप में फंसे ही रहोगे जब तक तुम अपने आप को फोर्स नहीं करोगे सोशल इंटरेक्शन के लिए। अगर तुम जिम वगैरह के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत, तो तुमने सुना होगा कि देयर आर सम थिंग्स एज गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज। बेसिक मतलब, अगर मैं ब्रोकली खा रहा हूँ तब भी मेरा पेट भर रहा है, और अगर मैं डेयरी मिल्क खा रहा हूँ या चॉकलेट खा रहा हूँ तब भी मेरा पेट भर रहा है। लेकिन क्या अगर मैं अपनी चॉकलेट को हर दिन खाऊंगा तो उससे मेरी बॉडी के लिए अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तुमने तो सुना ही होगा, हेल्दी फूड नहीं है वो। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं पूरा टाइम ब्रोकली खा रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा वो चीज़। खीरा खा रहा हूँ, गाजर खा रहा हूँ, मेरे लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छी है वो चीज़। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सेम चीज़ पॉर्न कर रहा है। पॉर्न एंड सेक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। तुम्हें सेक्स नहीं मिल पा रहा तो तुम पॉर्न के देखते हो। पॉर्न एकदम चॉकलेट की तरह है, वो तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन दे देता है, वो तुम्हारा पेट भर देता है, वो तुम्हारी उस हंगर वाले जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, वो उसे ख़त्म कर दे रहा है। बट क्या वो तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है? नहीं। सो दैट्स व्हाई यू विल नेवर क्विट वॉचिंग पॉर्न। अगर तुम इस रूट कॉज को नहीं समझोगे कि तुम्हारा ब्रेन क्या चाह रहा है, तुम्हारा ब्रेन क्या करना चाह रहा है, तब तक तुम पॉर्न क्विट कर ही नहीं सकते। तो इस रूट कॉज से बाहर कैसे निकलना है? मैंने ऑलरेडी बताया। गो आउटसाइड एंड इंटरैक्ट विद पीपल। अगर तुमसे लोगों से इंटरैक्ट नहीं होता तो बाहर ही निकल जाओ, जबरदस्ती जाओ, अपने आप को फोर्स करो
और बिना किसी फ़ोन हेडफोन्स के जाओ। मेरी बहुत गंदी आदत है, पता है क्या, मैं हेडफोन्स को अपने साथ लेके जाता हूँ, जहाँ देखो वहाँ ये ऐसे लगा लेता हूँ। भाई इससे कुछ होगा नहीं, इससे नो इंटरेक्शन होगा तुम्हारा। एंड मेरे को दिखती है ये चीज़, मैं अवेयर हूँ, मैं तब भी कर देता हूँ ये गलती, लेकिन तुम्हें नहीं करनी है गलती। तुम स्मार्ट हो, यू हैव डॉग माइंडसेट ब्रो। एंड अगर तुम्हारे पास वो माइंडसेट है तो फोर्स योर सेल्फ इन सिचुएशंस जहाँ पर तुम लोगों से इंटरेक्ट करो, दैट इज हेल्दी फॉर यू। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि हमारे घर वाले बोलते हैं हमसे कि इंटरेक्ट मत करो लोगों से, बाहर ज़्यादा मत खेलो, अंदर घर में पढ़ो। पर कहीं ना कहीं वो सही है, हमें घर में पढ़ना चाहिए, हमें फालतू का इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने एक उस सेंस में उस चीज़ को समझ लिया है कि हम बिल्कुल ही इंटरेक्शन छोड़ देते हैं। मेरे को याद है, मैं बिल्कुल ही इंटरेक्शन मैंने क्विट कर दिया था। मेरे घर वालों ने कहा कि तू बाहर खेलने नहीं जाएगा, मैंने कहा हाँ मैं बाहर खेलने नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं उसके अलावा कर क्या रहा था, मैं घर में कंप्यूटर में लाइटें बंद करके, सारी कमरा बंद करके गेम्स खेल रहा था। उसका कुछ फ़ायदा है? उससे बढ़िया तो बाहर जाकर नीचे पार्क में जाके खेल के आओ, बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो। चाहे तुम्हें बाहर खेल के चाहे जो मर्जी बोलें घर वाले, दैट इज़ मच मच हेल्थियर फॉर यू, इंस्टेड कि तुम बस घर में ही पड़े रहो। और जब तक तुम अकेले रहोगे ना, जब तक तुम्हारा इंटरेक्शन तुम्हारे घर वालों से बाहर नहीं होगा, मतलब घर वालों को छोड़कर बाकी लोगों से जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक तुम इस चीज़ से निकल ही नहीं पाओगे। और मैं ये चीज़ लिख कर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ फेस करी है। जब मैंने बाहर निकलना शुरू करा, जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करा, तब अपने आप ये चीज़ें गायब हो गई। और यही होगा, दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि एक्सट्रोवर्जन इज़ मच मच बेटर। भाई ह्यूमंस को का इनग्रेन्ड नेचर ही हमारा ये है कि हम लोगों से इंटरेक्ट करें। जाओ इंटरेक्ट करो लोगों से, लेकिन वो इंटरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ऐसे वैसे किसी भी बंदे से इंटरेक्ट नहीं करना। ये नहीं कि तुम जा रहे हो इंटरेक्शन के नाम पर, भाई तुम दारू पी के आ रहे हो लोगों के साथ, दैट्स अ बैड इंटरेक्शन। ढंग की इंटरेक्शन ढूंढो, अपने माइंडसेट जैसे बंदे ढूंढो जो कि तुम्हारे साथ कुछ करने की वो रखें चाह, तुम्हारे साथ कुछ बढ़िया करना चाहें। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तरह बदल रहा हूँ मैं जान।